जो कारण पहले मौजूद थे गुलामी के, वो कारण आज भी मौजूद है। हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं किया है, ना तो डिस्कशन किया है। इंसान पहले अंदर से गुलाम होता है, बाहर से बाद में होता है। देखो, जब आदमी अंदर से बेईमान होता है ना, तो बाहर से ईमानदार नहीं हो जाएगा। बात ना, हजारों साल तक अलग अलग जिसका मन कर रहा है, कभी यूनानी आ रहा है, कभी फ्रांस वाले आ रहे हैं, कभी पुर्तगाल आ रहा है, कभी इंग्लैंड वाले आ जा रहे हैं, जिसका मन है। ये हजारों साल तक हमारा देश गुलाम रहा कैसे? मतलब हजारों साल हमारा देश गुलामी से गुजरा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे पे हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ। आज हमारे भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। और हम लोग कैसे मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? झंडा फहरा फहरा के, लड्डू खा और नेशनल एंथम गा के, लड्डू खाकर, देन लड्डू खा के, और शाम को फिर से नेशनल एंथम बोल के फिर हम लोग झंडे को सम्मान पूर्वक नीचे उतारते हैं। ऐसा हम हमारे 15 अगस्त के दिन को इंडिपेंडेंस के रूप में मनाते हैं, फ्रीडम समझ के मनाते हैं। बट क्या लगता है हम लोगों को, ये इतना कर लेना काफी है इंडिपेंडेंस के लिए, कि या और कुछ सोचने की जरूरत है? अब हम लोग देखते हैं कि जब भी इंडिपेंडेंस डे हम लोग, जब भी नेशनल एंथम हम लोग बोलते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं? कोई कहीं दूर पे भी खड़ा है, अगर वो नहीं पहुंच पाया, दूर पे भी खड़ा है, तो क्या होता है? वो जगह पे खड़ा होकर के नेशनल एंथम बोलना शुरू करता है, वहीं पे रुक जाता है वो। बराबर। स्कूल में भी देखो, जब आप लोग स्कूल में नेशनल एंथम होता है प्रार्थना में, तो कोई भी आया, दूर खड़ा है, गेट के पास खड़ा है, कोई और कहीं पे खड़ा है ना, दूर है, तो वो वहीं पे खड़े खड़े नेशनल एंथम बोलता है, और वहीं पे खड़ा रहता है जब तक नेशनल एंथम खत्म ना हो जाए। ठीक है। बट सिर्फ इतना ही करने से क्या देशभक्ति साबित हो जाता है? बट हम लोग ऐसा करके साबित कर देते हैं। करना चाहिए, उसमें कोई नहीं, सम्मान देना ही है। लेकिन जब हम लोग रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं, जब हम लोग फाटक क्रॉस करते हैं, रेलवे फाटक लगा हुआ है, फिर भी उसके नीचे से जा रहे हैं, तो वहां पे भी तो देश का रूल है। वहां पे सही मायने में खड़ा होना, देश के नियम का पालन करना, वो सही मायने में देशभक्ति साबित करने का तरीका है। जो हमारे देश का नियम है, तौर तरीका है, उसका पालन करके हम लोग देशभक्ति दिखा सकते हैं, देशभक्ति कर सकते हैं ना। जो हमारे नियम है, जो हमारा कानून है, उसके मुताबिक रह करके, उसके दायरे में रह करके हम सभी काम करेंगे, रहेंगे, तो सभी लोग सुखी रहेंगे। ये एक्चुअली सभी को सुखी रखने के लिए, सभी को सही तरीके से जीवन जीने की आजादी देने के लिए ही हमारा संविधान है, हमारा नियम और कानून है ना। तो ये एक बात हो गई कि हमको नियम का पालन करना चाहिए, जो भी नियम है। और दूसरा कि हम लोग मेन मुद्दा ये है आज के दिन बात करने का, कि हमारा जो देश है, देश को आजाद कराने में कितने लोगों ने और किस किस तरीके से देश को आजाद कराया है ना। भगत सिंह अपना फांसी देकर, एक्चुअली हमारा देश ना सिर्फ अंग्रेजों से गुलाम नहीं था। अंग्रेजों ने हमारे देश पे लगभग 191 ईयर्स हमारे देश को गुलाम बना के रखा था। और उसके पहले बहुत लोगों ने, अलग अलग लोगों ने गुलाम, जैसे पुर्तगाली लोगों ने भी गुलाम बना के कुछ 450 साल, 450 साल के आसपास तक उन्होंने गुलाम बना के रखा था। बाद में फ्रांस ने गुलाम बना के रखा था, देन यूनान ने गुलाम बना के रखा था। मतलब हजारों साल हमारा देश गुलामी से गुजरा हुआ है, ये सोचने की जरूरत है। हजारों साल तक हमारा देश गुलाम रहा हुआ है। ये गुलाम क्यों रहा हुआ है? अलग अलग पार्ट में भी गुलाम रहा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा भारत, कहीं कहीं अलग अलग पार्ट में भी। वो हिस्ट्री में हम लोग देख लेंगे, देख सकते हैं, जिसको जानना रहेगा। हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा देश आजाद करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। जैसे किसी ने आंदोलन खड़ा किया, किसी ने बहुत बड़ा सैन्य शक्ति खड़ा कर दिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने ना, और किसी ने फांसी पे चढ़ गए, जैसे अजित ने बोला, और कुछ लोग सीने पे गोली खाया ना, जैसे चंद्रशेखर आजाद, और बाकी बहुत सारे लोग कितने सालों तक अंग्रेजों का प्रताड़न सहा है, कहा जेल के अंदर ना। ठीक है, बहुत। और कितने लोगों ने जलियांवाला कांड में मर गए थे, कितने लोग। तो बहुत 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 कुछ हुआ है। देश को आजादी पाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा है। तो बट ये सोचने वाली बात है, अब सोचने वाली बात है। अच्छा ठीक है, ये आजादी को टिकाए रखने के लिए आज भी हमारा सैनिक उसी उत्साह, उसी जोश, उसी स्फूर्ति के साथ खड़ा है बॉर्डर पे। बट सोचने वाली मेन मुद्दा ये है कि हजारों साल तक हमारा देश गुलाम रहा कैसे ना।
हजारों साल तक अलग अलग जिसका मन कर रहा है, कभी यूनानी आ रहा है, कभी फ्रांस वाले आ रहे हैं, कभी पुर्तगाल आ रहा है, कभी इंग्लैंड वाले आ जा रहे हैं, जिसका मन कर रहा है वो चढ़ जा रहा है। पहले मैं सोचता था कि हमारे अंग्रेज नहीं आए। हाँ, तो ये अंग्रेज लोग, बाकी पुर्तगाली लोग और बाकी सारे लोग, हाँ, दुनिया भर के लोग आके हमारे देश को गुलाम बनाया। क्यों बनाया भाई, क्यों बनाया? क्योंकि ये रियल वर्ड है, हम बेवकूफ थे और आज भी है। अभी आजादी पाके हमको 80 साल ही हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। हजारों साल की गुलामी के बाद 80 साल ही अभी तक आजाद है। और आज भी जो कारण पहले मौजूद थे गुलामी के, वो कारण आज भी मौजूद है। हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं किया है, ना तो डिस्कशन किया है। इवन हम लोग जब 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं तब भी हम डिस्कशन नहीं करते कि उसका रूट कॉज क्या था, मेन कारण क्या था। मेन कारण क्या था आसान भाषा में, उसमें पूरे इसमें मत जाओ। आसान भाषा में क्या है रूट कॉज? अभी देखो, ये कहीं समझेंगे रूट कॉज को, ऐसे समझेंगे। जब हमारा देश जब गुलाम था, जब भगत सिंह को मारा जा रहा था जेल के अंदर, कौन मार रहा था? अंग्रेज लोग मार रहे थे बेत से। कौन मार रहा था? इंडियन मार रहा था भाई, बराबर। हमारे क्रांतिकारियों का पकड़ कौन रहा था? इंडियन पकड़ रहा था। हमारे क्रांतिकारियों को काकोरी कांड में जो भी शामिल थे उनका नाम एक्सपोज कौन किया? अरे भारतवासी लोगों ने एक्सपोज किया ना। हमारे भारतवासी इंडियन लोग ही तो एक्सपोज किए। इंडियन ही इंडियन को मार रहा था। क्यों मार रहा था? अरे अंग्रेज लोग कितने थे उस समय? हाँ, क्योंकि अंग्रेज लोग पैसा दे रहे थे उनको छोटी छोटी नौकरियां दे रहे थे। कौन सा क्लर्क का नौकरी मिल गया, बस बहुत बड़ी नौकरी मिल गई। छोटा मोटा सिपाही का नौकरी मिल गया, क्योंकि बड़े पोस्ट पे अंग्रेज बैठाएगा नहीं। और अंग्रेज लोगों ने बहुत बड़ी नौकरी ली थी। अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे, वो तो उनका चल ही रहा था, वो तो अथॉरिटी थे ना, उनका ही तो पूरा ये सब चल रहा था, गवर्नमेंट चल रहा था। तो वो लोगों ने क्या कर रहा था, ये जो बाकी लोग हैं इनको, लोग हमारे इंडियन लोग किस में फंसे थे? लालच में, लोभ में। देखो, जब आदमी अंदर से बेईमान होता है ना, तो बाहर से ईमानदार नहीं हो जाएगा। बात ये है, सही बात क्या है? जब आदमी अंदर से ईमानदार नहीं है, बेईमान है, अंदर से उसके अंदर लोभ, लालच, सत्य के प्रति, सही काम के लिए उसके दिल में प्रेम नहीं है ना, सही काम के लिए उसके दिल में बिल्कुल प्रेम नहीं है। ये सत्य क्या है, सही काम क्या है, उसको समझ में नहीं आता है। उसके अंदर जो हम किसका क्या नाम देते हैं हमेशा? ईगो, अहंकार ना। अहंकार उसके अंदर उसको खुद गुलाम बना के रखा है। इंसान पहले अंदर से गुलाम होता है, बाहर से बाद में होता है। चंद्रशेखर का क्या था ये नारा? मैं चंद्रशेखर आजाद, हमेशा आजाद है, आजाद था, आजाद रहेगा ना, बराबर। उसको कोई गुलाम बना पाया उस समय भी नहीं, उसने अपना जीवन जिया जैसे भी जीना था ना। तो पहले आदमी ना अंदर से गुलाम होता है, अपनी वृत्तियों का गुलाम होता है, अपने लालचों का गुलाम होता है। तो आज भी लालची कम है क्या? सब लालची भरे पड़े हैं। आज आपस में ही, यहाँ पे इंडिया में ही कोई बड़ा आदमी है, कोई ये है, बड़ा मतलब नहीं बोल सकते उसको, तुम सिर्फ फाइनेंशियल रहेगा स्ट्रांग, बट उसको इधर सत्य से स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर है, बहुत बहुत कमजोर है। बट उसके यहाँ पे लोग गुलामी करते हैं, सिर्फ मतलब जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं समझ रहे। और ये सब चीजें क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि आदमी को अपना सेल्फ नॉलेज नहीं पता है, सेल्फ नहीं पता है कि मैं कौन हूं। ये जो हमारे कभी कभी बहुत सारे हमारे लीडर लोगों ने, स्पिरिचुअल लीडर लोगों ने बोला भी है कि हमारे देश में जो हमारा भगवत गीता है, हाँ, या और बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर रह चुके हैं, इतना ज्ञान होने के बाद भी ये गुलाम कैसे रहा? क्योंकि लोगों ने पढ़ा ही नहीं। कृष्ण मतलब क्या? मक्खन खाना। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, लोग मक्खन खाएंगे मस्त एकदम, हाँ, मक्खन खाएंगे, खीर पूरी, हाँ, ये सब खाएंगे, मट्ठा पियेंगे, और कृष्ण का ये कपड़ा पहनेंगे, बांसुरी बजाएंगे, बस हो गए कृष्ण। और कृष्ण का गाना लगाएंगे, राधा कृष्ण वाला, बस। कृष्ण मतलब क्या? कृष्ण मतलब भगवत गीता। भगवत गीता 0.1% लोग भी नहीं पढ़ते, नहीं पता है। कृष्ण को जानना है तो भगवत गीता को सही से पढ़ो, ज्ञान है। कृष्ण क्या है? भगवान तो बाद में रहे हैं, हाँ, पहले वो सब टॉप क्लास का फिलोसफर रहे ना, फिलोसफर है पहला। क्या? सब लोग पहले भ्रम को ही मांगते हैं, पहले भ्रम को ही मानते हैं ना। ये सब भ्रम है, कर्म कांड है, सही बोल रहा है। पहले लोग कर्म कांड को ही मानते हैं, पहले ज्ञान नहीं लेना चाहता कोई ना। और कृष्ण खुद भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे अंदर का ही तो ज्ञान ही तो हूं, सही आसान भाषा में बोलेंगे तो। विवेक की जो उच्चतम स्थिति है ना, विवेक की, ज्ञान की, जो अहंकार को अपने मिटाए, जो अपने अंदर की बुराइयों को मिटाता है ना, वही है भगवान। ये भगवत गीता पढ़ते पढ़ते जितना हम डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे, वो समझ में आता है। वो क्यों बोलते हैं
कि उद्धरेद आत्मनात्मानम, हाँ, तेरा उद्धार तुझे ही करना है, तू ही अपना दुश्मन है, तू ही अपना दोस्त है सबसे बड़ा, क्यों बोलते हैं? बट हम क्या करते हैं, अरे कृष्ण भगवान बाहर से आके चमत्कार करते हैं। कृष्ण भगवान कहाँ से आएंगे बाहर से? और फिर दूसरे विपक्ष के लोग जो उसको नहीं मानते वो अलग चीजें तर्क देते हैं, क्योंकि हम अंधकार में हैं, हमको नहीं समझ में आता है ना। जिसको नहीं समझ में आता है फिर सामने वाला ऐसा बोलता है, अरे भाई कृष्ण मतलब क्या? विवेक की उच्चतम स्थिति, तुम्हारे अंदर की बुराइयों के अहंकार को खत्म जितना होएगा उतना समझो तुम्हारे अंदर कृष्ण आ रहे हैं ना। भगवत गीता में पूरा वही है ना, आत्मज्ञान। हाँ, आत्मज्ञान की बात है, बराबर ना, कि आत्मज्ञान मतलब क्या? तुमको तुम्हारे बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कैसे ज्ञान, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ, ये काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा मन ही हमको कितनी बार, हम एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा तुम बताओ एग्जाम्पल, जैसे तो पहले बता रहे थे ना कि हमारा मन हमको कैसे ही बेवकूफ बनाता है। नहीं, अहंकार। हाँ, अहंकार कैसे बेवकूफ बनाता है हमको? मैं कल से कुछ चॉकलेट खाना बंद कर दूंगा। हाँ। कल ऐसे बोलते जाता, मैं पागल बन जाता हूँ, बेवकूफ बन जाता है ना। तो अहंकार क्या बोलता है? आज खाता हूँ कल नहीं खाऊंगा, फिर कल खाता है फिर बोलता है कल से नहीं खाऊंगा। ये क्या कर रहा है? अंदर का जो अहंकार है वो अपने को ही बेवकूफ बना रहा है ना, गोल गोल घुमा रहा है। अब आप लोग भी सोचो कि आपके लाइफ में आपके अंदर का अहंकार कैसे आपको गोल गोल घुमा रहा है ना। डेली एक काम आज किया, फिर 2 दिन बाद फिर से बोलेगा फिर से करता हूँ, फिर से छोड़ दूंगा आगे से, वो उसी में लगा हुआ है, गोल गोल डेली चक्कर का, डेली धोखा खा रहा है, डेली कर रहा है ना। चोरी कर रहा है, जेल में जा रहा है, जेल से छूट रहा है, फिर से चोरी कर रहा है, फिर से जेल में जा रहा है, फिर से चोरी कर रहा है। ये जो आदमी जो कर रहा है वो चालू है उसका वैसा, खुद गुलाम है। सही गुलामी कहाँ है? अंदर से। सही आजादी भी कहाँ से है? अंदर से। पहले आदमी अंदर से आजाद होता है तब वो सुखी होता है। अंदर से आजाद होने का तरीका क्या है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन ना, खुद से खुद को देखना ना, खुद से ही खुद को देखना, समझना कि मैं कहाँ गुलाम हूँ, कैसे गुलाम हूँ ना, बराबर ना, कि खुद का ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, मुझे कैसा, मेरा मन मुझे ही कैसा बेवकूफ बना रहा है ना। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। और सबसे बड़ा दोस्त, जैसे भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला कि सबसे बड़ा दोस्त इंसान खुद है और सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही है। बाहर हम क्या करते हैं? बाहर दुनिया भर के दुश्मन मानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। बाहर दुनिया भर के लोग हमको इनसे गुलामी चाहिए, उनसे गुलामी चाहिए, उनसे गुलामी चाहिए, अपने आप को देखते नहीं। बस हम सीखेंगे। हाँ, बस हम सीखेंगे। हाँ, तो सही तरीका क्या है कि ये सेल्फ नॉलेज, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्मनिरीक्षण, ये ज्ञान होना जरूरी है लोगों को। नहीं तो खुद से खुद को इंसान बेवकूफ बनाता रहेगा। उस बेवकूफ बनाने में वो खुद बहुत 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 दुखी रहता है, अंदर से बहुत दुखी। उसका मन ये नहीं होता, उसको शांति चाहिए रहती है। मुझे उसकी चेतना जो है हमेशा बोलती है मुझे ये कुछ तो चाहिए, जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उसको क्या चाहिए। उसको क्या चाहिए? सही मायने में सत्य चाहिए। सत्य चाहिए। सत्य कैसा? सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता चाहिए, पावर चाहिए। उसके ऊपर जब आदमी काम करता है ना, तब क्या उसको मिलता है? चाहे दुखी हो काम में, तब उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद। भगत सिंह को दुख मिलता था क्या? नहीं। शारीरिक दुख जरूर मिलता था, दर्द, हाँ, लेकिन दर्द मिलता था लेकिन दुख नहीं मिलता था। दर्द और दुख में डिफरेंट है, ठीक है। दर्द मतलब शारीरिक हो सकता है, दुख मतलब मानसिक हो सकता है। तो भगत सिंह सत्य के ऊपर खड़ा हुआ था ना, जो सही काम है वो करूंगा ना, जो सही चुनाव है वो करूंगा। तो वो उसको दुख था नहीं था, शारीरिक दर्द था, दर्द मिल रहा था ना, बराबर। तो आदमी जब सही काम करता है ना, सत्य काम करता है ना, तब वो आनंदित होता है। वरना तुम तो सुख तो कहीं से भी ले सकते। लॉलीपॉप खाओगे उसमें बोले बड़ा सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत गंदे जगह होते हैं, वो जाने दो। वो जंक फूड जो भी हम लोग खाते हैं वो जाने दो, बात अलग है। हाँ, हम लोग टेस्ट के पीछे भागते हैं, वैसे खाने में भी टेस्ट के पीछे भागते हैं। तो क्या होता है? वो हमको ऐसा लगता है सुख दे रहा है। अहंकार बोलता है कि चल आइसक्रीम खाते हैं, चल आइसक्रीम खाते हैं। और सत्य क्या बोलता है? आइसक्रीम नहीं। सत्य क्या बोलता है? आइसक्रीम मत खा, ऐसा नहीं बोलता। सत्य बोलता है जो दूसरा मन है वो क्या बोलता है? तू डिसाइड कर, चुनाव कर, सही और गलत में चुनाव कर, सही क्या है वो काम कर ना। हमेशा हर काम में वो चुनाव करने को बोलता है। और हम अपने जो अंतर की आवाज है ना, जिसको हम बोलते हैं अंतर्नाद या इनर वॉइस ना, उसको छोड़ देते हैं। ये याद कराना हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली में, कि आप ये करते हो क्या? सेल्फ ऑब्जर्वेशन वो करो ना, वहां से इंसान बदलता है, जड़ से बदलता है और वो सच में सुखी होता है। और हम लोगों ने जो बहुत बहुत निजी बात है ना,
उसको छोड़ दिया, जो बहुत बड़ी बात है। हमारे उपनिषद, जितने भी उपनिषद है ना, उसमें सारी बातें यही है, आत्मज्ञान की बातें। मैं कौन हूँ, हाँ, मैं क्या हूँ, भगवान कौन है, ये सब बातें हैं। हाँ, भगवान कौन है, तो तुम्हारे अंदर ही जो रहता है, जैसे भगवद गीता में भी बोला है और बाकी इसमें भी बोला हुआ है। हाँ, उपनिषद में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने कभी पढ़ा नहीं। आजकल ज्ञान बहुत दूर नहीं है, चैट जीपीटी, नेट, मोबाइल हमारे जेब में ही है, हर एक नॉलेज जेब में है, बस ढूंढने का है। आपने सर्च कभी किया ही नहीं है, दिमाग में कभी सर्च दिमाग में आएगा तो सर्च करोगे ना। सर्च हम कभी करते ही नहीं है कि क्या है रियल में, जानने की कोशिश नहीं। देखो क्या होता है ना कि किसी चीज को बिना जाने मान लेना अंधविश्वास है, ये बात सही है। और किसी चीज को बिना पढ़े, बिना जानकारी के उसको बोल देना कि अंधविश्वास है, वो भी गलत है ना। कुछ लोग हैं बुद्धिजीवी लोग, उनका नजरिया इसी तरीके से, भगवद गीता उपनिषद बहुत पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास की बातें। अरे बाबा, तुमने जब जाना ही नहीं है तुमको कैसे पता? दूसरों को देख के मत करो, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता है। जो कर रहा है वो खुद वो सब बातें है ही नहीं, उसमें किधर नहीं है, कोई विधि नहीं है, सिर्फ ज्ञान, प्योर नॉलेज की बात है, प्योर ज्ञान की बात है, प्योर सेल्फ नॉलेज की बात है। लेकिन ये बातें नहीं मालूम है। इसका रीजन है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे, केवल एक दूसरे के मुंह से सुन रहे, वही कर रहे। दुनिया भर कर्म कांड है। हाँ, हम लोग गांव में देखते हैं कि कोई दिन ऐसा रहता है, बोलते हैं कुछ न कुछ बड़े ऐसा, पाचक है, आज उधर नहीं जाना चाहिए, ये दिशा में नहीं जाना चाहिए, वो दिशा में नहीं जाना चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, काली बिल्ली रास्ता काट गई कुछ न कुछ ऐसे बहुत सारे चीज चलते रहते हैं। ठीक है, सही आजादी क्या है कि हम लोग हमारे भारतवासियों के बलिदान को समझेंगे, और जो फ्रीडम फाइटर लोग थे उनके ज्ञान को भी समझेंगे, उनके स्पिरिट को भी समझना है, और वो हमारे जीवन में लाना है। सिर्फ उनको सैल्यूट मार के, एक दिन सैल्यूट मार लिया तो हो गया आजादी, हो गया मतलब सेलिब्रेशन। अरे उनके लिए, उनके जैसा कुछ जीवन जीना पड़ेगा, उसके लिए तुमको भी समाज में वैसा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा ना, अच्छा काम करने के लिए। हम जहां पर है, जो पोस्ट पर है, जो भी काम कर रहे हैं, वहां पे ईमानदारी से काम करना, सत्य के साथ खड़ा होकर काम करना, हाँ, वो सही मायने में क्या है? आजादी और देशभक्ति ना, वो सही मायने में है रिस्पेक्ट देना हमारे भारत के वीरों को। हम एक दिन सैल्यूट कर लिया, बाकी 365 डेज, बाकी जो 364 डेज है, एक दिन आजादी का ही किया सेलिब्रेशन, बाकी 364 क्या किया हमने? मस्ती मौज और मेरे हिसाब से जिया। बस उनको ऐसा कर रहा हूँ। ये गुलामी आने में फिर से देरी थोड़ी हो सकती है। आवाज में हम लोग गुलाम है सही मायने में। पहली बात तो अंदर से गुलाम है, दूसरी बात जो भी अलग 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 पूंजीवादी लोग हैं उनके भी गुलाम है हम लोग। कभी अंग्रेज के थे, कभी अंग्रेज के थे, और कुछ टाइम और किसी के थे, अभी और किसी के। तो सबसे बड़ी आजादी कहाँ से मिलेगी? अपने अंदर से। वो बहुत बहुत समझने की जरूरत है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग भी खुद से चाहिए तो रिकमेंड करूंगा, खुद से आप लिखो, चाहिए तो आप किस किस चीज के गुलाम हो, कौन कौन सी आदतों के गुलाम हो ना, आप वो लिखो। और इसे छुटकारे करने का उपाय क्या है, और कुछ चीजें आज नेट पे भी है, ज्ञान लो ना, वहां से आप पढ़ो ना, उपनिषद डाउनलोड करो ना, उपनिषद डाउनलोड करो, भगवद गीता डाउनलोड करो और समझने की कोशिश करो। चैट जीपीटी से पूछो ये श्लोक का मुझे पूरा अर्थ बताओ, मेरे जीवन से जोड़ के बताओ, वो बताएगा आपको ना। ज्ञान आज दूर नहीं है, टीचर दूर नहीं है, सीखने की इच्छा चाहिए। हाँ, चुनाव करना है, आप चुनते किसको। हाँ, अब एक बार वो दोहा फिर से बोलते हैं हम लोग कबीरदास का, तब खत्म करेंगे। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल का, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। धन्यवाद।